माँ, अमृता, आप यहाँ इस वक्त? माँ, हमारा दादी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। इस वक्त ही हमें उनसे मिलना है। ये असंभव है अमृता। त्रिवेणी अंधेरी गुफा में है। अगर आप वहां चले गए और गलती से भी रोशनी वहां पहुंच गई तो त्रिवेणी हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति रूप में रह जाएगी। कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर अमृता, ऐसी भी क्या मजबूरी है? इस घर के पुरुषों पर जो मकड़ी के जाले तुम देख रही हो, वो उनके दिल और दिमाग पर पूरे काबू करके उन्हें नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस घर के सारे पुरुष मरेंगे क्योंकि उनकी बहू एक इच्छाधारी नागिन है। अब आप ही बताइए, उस प्रवंचिका के जाल से हम अपने परिवार को कैसे बचाएं? अमृता, प्रवंचिका बहुत शक्तिशाली है। उसके जादू का तोड़ हमारे पास भी नहीं है। ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। अब चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन अपने परिवार पर आँच नहीं आने देंगे। रुक जा अमृता। ओम तदं श्वं शौ वरणियो जीते रहो, हिम्मत मत हारो। रहा अवश्य कठिन है, परंतु इस समस्या का केवल एक ही मार्ग है। क्या? नियति देवी। वही इस नियति को बदल सकती है। नागदेव, नियति देवी, परंतु वो आएंगी, वो तो हमसे नाराज है ना। कौन है ये नियति देवी और वो हमसे नाराज क्यों है? और हम उन्हें कैसे मना सकते हैं? अमृता, नागलोक की प्रथा है कि नागराज की पहली संतान को आशीर्वाद देने नियति देवी को आमंत्रण दिया जाता है, और आप हमारी और नागराज की पहली संतान हैं। पर बदकिस्मती से हमारा निमंत्रण नियति देवी तक पहुंचा ही नहीं, और वो हमसे नाराज हो गई। धन देवी, धर्म देवी, सिद्धिमा देवी सारी पहुंची, लेकिन नियति देवी वो नहीं आई। लेकिन माँ, उनके आशीर्वाद में ऐसी कौन सी बात थी? अमृता, हमारी सारी कुल देवियों में वो सबसे शक्तिशाली है। अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता तो प्रवंचिका की शक्तियों का आप मुकाबला अच्छे से कर पाती। वही प्रवंचिका जो तुम्हारे परिवार को नष्ट करना चाहती है और जिसकी वजह से तुम अपनी जान देना चाहती हो। फिर अब क्या होगा? एक ही मार्ग है, केवल एक मार्ग। यदि ये चारों की चारों कुल देवियां आपको एक साथ आशीर्वाद दें तो वो चारों यहां से 5 कोस दूर भयावह गुफा में मिलेंगी। वो चाहे जहां भी हो, अपने परिवार को बचाने के लिए हम उन तक जरूर पहुंचेंगे। प्रणाम।
शस्त्र शास्त्र शंख शस्त्र वेद शाम निष्ठ निष्ठ अहंकार ही विध्वंस है, अहंकार ही विध्वंस है। क्रोध काम साम दाम सत्य सत्य धर्म ब्रह्म, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है। क्रोध काम साम दाम सत्य सत्य धर्म ब्रह्म, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है। हे साईं, हमारी मदद कीजिए ताकि राह की सारी बाधाओं को पार कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अपने परिवार को बचाने का साहस दीजिए साईं। ओम साईं। तो ये है वो देवी, आज इन्हें आना ही होगा। हम यहाँ तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक ये आकर हमें आशीर्वाद नहीं दे देती। बस अमृता,
हम प्रसन्न हुए। हमें आपकी प्रार्थना स्वीकार है। आप हम धर्म देवी और हम धन देवी और हम सिद्धिमा देवी हम आपको आशीर्वाद देने आपके घर अवश्य आएंगे। यदि ये चारों की चारों कुल देवियां आपको एक साथ आशीर्वाद दें। नियति देवी नहीं आई, लेकिन उन्हें आना ही, क्योंकि हम उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अमृता, अपने घर जाइए। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। नहीं नियति देवी, जब तक आप हमारे सामने प्रकट होकर ये वादा नहीं करते कि प्रवंचिका से हमारे परिवार को बचाने में आप हमारी मदद करेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अमृता, नियति के संकेत को समझिए और घर जाइए। ये हमारी आज्ञा है। हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा ना, घर जाइए। हम समझ गए हैं कि नियति देवी हमारी सहायता के लिए घर जरूर आएंगी। काकी साहब, आप कहाँ चली गई थी? सब आपको ढूंढ रहे थे। हे साइना, ये कैसा न्याय है आपका? ये मासूम सा बच्चा कितना खुश है। ये बेचारा तो ये भी नहीं जानता कि इसके साथ क्या होने वाला है। क्या हुआ काकी साहब, क्यों रो रहे हो? नहीं बेटा, हम रो नहीं रहे। आप जाइए, खेलिए। अब हम क्या करें? ये जाले तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है और कुल देवियों की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाओगे तुम अमृता। इन जालों ने इस घर के पुरुषों के शरीर को आधे से ज्यादा घेर लिया है। इनके पूरा होते ही सब कुछ खत्म। इस परिवार का कोई भी मर्द नहीं बचेगा।
तुम्हारा अर्जुन भी नहीं। मौसी साहब, आइए हम आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाते हैं। मदद कीजिए कुलदेविया, हमारी मदद कीजिए, हमें इस संकट से निकालिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें दर्शन दीजिए, हे कुलदेवी, दर्शन दीजिए। प्रणाम। कल्याण हो। बताइए अमृता, हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं? हमारे परिवार को बचा लीजिए, इन जादुई जालों से उन्हें मुक्त कीजिए। अवश्य, पर आपको प्रवंचिका का ध्यान बटाना पड़ेगा ताकि वो हमारे किसी काम में विघ्न ना डाले। जी, हम उनका ध्यान रखेंगे। एक और आवश्यक बात, हम तीनों मात्र एक एक पुरुष की ही रक्षा कर सकते हैं। बताइए अमृता, आप किन 3 पुरुषों का जीवन बचाना चाहते हैं? ये कैसी दुविधा है साईनाथ? अब किसकी जान की कुर्बानी दे? नहीं नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार से धोखा नहीं कर सकते। हमारी जगह अगर अर्जुन होते तो वो भी यही फैसला करते और यही हमारा धर्म है। क्या हुआ अमृता? आप किस सोच में डूब गए? आप लोग पिताजी, करण भाई साहब और राहुल की जान बचा लीजिए। बस ये तीनों देवियां किसी तरह पिताजी, करण भाई से और राहुल की जान बचा ले। लेकिन अर्जुन, अमृता, नियति के संकेत को समझिए और घर जाइए, ये हमारी आज्ञा है। नियति देवी तो नहीं आई। अब हम क्या करें? कैसे बचाएं हम अपने अर्जुन?